A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground Floor, John Tower, College चौराहा, रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मैं हूं आपके साथ स्वाति। दिल के दौरे का जोखिम बढ़ता ही जा रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को दिल की बीमारी से खतरा है। हार्ट अटैक दिल की बीमारियों में प्रमुख माना जाता है, जो पूरे विश्व में तेजी से फैल रहा है। अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं किया जाता है तो मृत्यु होने की भी संभावना होती है। आपको बता दें, वर्तमान समय में बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक सभी हार्ट की समस्या से जूझ रहे हैं। इसी से जुड़ी आज हम आपके लिए कुछ खास जानकारियां लेकर आए हैं और हार्ट अटैक के संबंध में डॉक्टर सुनील त्रिपाठी से खास बातचीत की है। तो आइए जानते हैं कि इस स्टेज में इस भीषण गर्मी में युवाओं एवं वृद्धों को हार्ट अटैक का खतरा रहता है। किस तरह से नशे के कारण युवा हार्ट अटैक का शिकार होते हैं, हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा समस्याएं डिहाइड्रेशन की होती हैं। डॉक्टर सुनील त्रिपाठी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अगर हम भीषण गर्मी में लगातार रहते हैं और वाटर इनटेक कम लेते हैं तो ऐसी स्थिति में सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम होता है और ब्लड की थिकनेस बढ़ती है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। खासकर ऐसे मरीज जो पहले से ही हार्ट के पेशेंट हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू के सेवन करने वाले, डायबिटिक या फिर जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जो अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जीते। और एक खास बात यह भी कि जिनके माता पिता को हार्ट की बीमारी है, उन्हें जेनेटिकली ये समस्याएं होती हैं। इससे बचने के लिए उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि लू के समय पर बाहर ना निकलें और अधिक से अधिक मात्रा पर पानी पीते रहें। इसके साथ ही अगर बाहर का काम करना है तो सुबह या शाम के वक्त करें। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर सुनील त्रिपाठी को, उन्होंने हार्ट अटैक से जुड़ी क्या कुछ जानकारी दी है। गर्मी पड़ रही है और हार्ट के पेशेंट को क्या कुछ इस समय दिक्कतें होती है और किस प्रकार के पेशेंट आ रहे हैं ज़्यादा, और क्या जो बुजुर्ग हैं, युवा हैं, तो किस प्रकार से उनको बचना है हार्ट अटैक से क्या? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो गर्मी के मौसम में सबसे मेन समस्या जो आती है वो है डिहाइड्रेशन की। हमारे बॉडी का जो है 80% टू 90% हिस्सा जो है वो वाटर से ही बना हुआ होता है। तो और वाटर मेन कंटेंट है जो बॉडी में सर्कुलेट करता है और हमारे जो ऑर्गन्स को वो जो है वो लाइव रखता है। तो क्या होता है कि अगर भीषण गर्मी में लगातार इंसान रहता है और वाटर इनटेक कम लेता है बेसिकली, तो उसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम जो है बाहर ब्लड का जो कि वाटर होता है वो डिहाइड्रेट हो जाता है। उसकी वजह से एक तो सर्कुलेटरी वॉल्यूम जो सर्कुलेशन में है वॉल्यूम वो कम होता है, ब्लड की थिकनेस बढ़ती है और उसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पेशली ऐसे पेशेंट जो पहले ही हार्ट के रिस्क में हैं, जैसे क्रोनिक स्मोकर है, कोई बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करता है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ओबेसिटी है, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीता है, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, या तो उनके माँ बाप को अगर हार्ट अटैक की समस्या है तो जेनेटिकली वो वैसे ही प्रोन होते हैं हार्ट डिजीज़ के लिए। तो ऐसे सभी लोग जो पहले से ही हार्ट के रिस्क में हैं, जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है या फिर ऐसे रोगों से ग्रसित हैं, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। लू के टाइम पे, स्पेशली दोपहर के टाइम पे बाहर ना निकलें। पानी लगातार पीते रहें, दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी तो पिएँ ही पिएँ। अपने को हाइड्रेट रखें और जब अगर बाहर का आउटडोर का वर्क करना है तो मॉर्निंग और इवनिंग में कर लें। अगर बहुत ही इमरजेंसी है तो बच के जाएं और वाटर इनटेक लगातार करते रहें। एक्चुअली में क्या होता है कि बॉडी में किसी भी टाइप का स्ट्रेस अगर होता है, चाहे एक्सट्रीम गर्मी हो या एक्सट्रीम ठंडी हो या कोई भी एक्सट्रीम वेदर अगर होता है, और हमारे जो हार्ट की जो आर्टरीज़ में अगर प्लाक है, उसमें पहले से डिसीज़ बन रही है, तो ऐसे एक्सट्रीम वेदर जो है बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होने के कारण वो प्लाक जो होते हैं, जो डिसीज़ होती है हमारे हार्ट की आर्टरीज़ में, उसको अनस्टेबल कर देती है और वो प्लाक रप्चर होता है। प्लाक रप्चर होने के कारण वहाँ पे खून का थक्का जमता है और वही हार्ट अटैक का रूप लेता है। तो ध्यान रखें, किसी भी स्ट्रेसफुल वेदर में या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ना जाएं। वाटर इनटेक करते रहें, 10 से 12 ग्लास दिन भर में पानी पीते रहें, जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें, अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकें और हार्ट अटैक से बच सकें। ये मतलब देखा जाए तो ज़्यादातर किस उम्र के लोगों को इस तरह की पेशेंट आ रहे हैं?
हार्ट अटैक वैसे देखा जाए तो मेल्स में अगर देखा जाए तो 40 के बाद जो मेल्स हैं वो हार्ट अटैक के लिए रिस्क में आ जाते हैं। इसी तरह से महिलाएं 50 की उम्र के बाद हार्ट अटैक के रिस्क में आती हैं। फीमेल्स थोड़ी सी प्रोटेक्टेड रहती है कुछ सालों के लिए, जैसे मेल्स के लिए 40 ईयर है, फीमेल्स के 50 ईयर, तो 10 ईयर का उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन आजकल के टाइम में कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है। लाइफस्टाइल ऐसी है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, लोगों में स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, लोग जो डाइट ले रहे हैं वो उतना अनहेल्दी है। मोस्टली घर में ही सारी चीज़ें अवेलेबल है, ऑनलाइन शॉपिंग लोग कर लेते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। घर में नेटफ्लिक्स और दूसरी इंटरटेनमेंट के साधन हैं, जिसके कारण पूरे दिन घर में बैठ के वेब सीरीज़ या दूसरे इंटरटेनमेंट में इंडल्ज रहते हैं, सोशल मीडिया में इंडल्ज रहते हैं। और इन सब चीज़ों का बेसिकली दिमाग में दुष्प्रभाव तो पड़ता ही है। दूसरा, स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें मिलके जो है यंग जनरेशन को भी अफेक्ट कर रही हैं। आप लोग सुन ही रहे हो कि कोई शादी में डांस करते करते किसी को हार्ट अटैक आ गया, कोई जिम करते करते हार्ट अटैक आ गया। यंग यंग एक्टर्स जो हैं, जो फेमस एक्टर्स हैं, वो तक बच नहीं पा रहे हैं इससे, जबकि उनकी लाइफस्टाइल देखा जाए तो बाहर से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही फिट बॉडी लगती है, एक्सरसाइज वो रेगुलरली करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें पता नहीं रहता है कि उनके दिमाग में स्ट्रेस कितना ज़्यादा चल रहा है, या फिर कैसी डाइट उनकी कैसी है, या फिर तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हार्ट डिजीज़ कराते हैं। सिर्फ बाहर से आप एक्सटर्नल फिजिक देख के किसी को ये नहीं बता सकते कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा फिट है और इसको हार्ट अटैक नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफस्टाइल जो बनती है आपके डाइट से, एक्सरसाइज से। बाकी आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आप मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कितना शांत जीवन जी रहे हो। ये सारे फैक्टर्स मिल के जो हैं आपको हेल्दी या अनहेल्दी बनाते हैं। तो आप हर फैक्टर पे वर्क करिए, मेंटल लेवल पे भी, फिज़िकल लेवल पे भी, और आपका बेसिकली मेडिटेटिव जो एनवायरनमेंट है वो भी आपका बेसिकली प्रॉपर होना चाहिए। आपका दिमाग जो है वो शांत जितना रहेगा और जितनी अच्छी लाइफस्टाइल रहेगी, उतना ही आप हार्ट अटैक से या हार्ट के दूसरे डिसीज से बच पाएंगे। हार्ट अटैक के लिए स्ट्रेस के साथ साथ नशा भी कारण मान सकते हैं कुछ? नशा तो बहुत इम्पोर्टेंट कारण है हार्ट अटैक का, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है नशे में वो है स्मोकिंग, टोबैको स्मोकिंग। सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हार्ट अटैक में उसी नशे का होता है। उसके बाद अगर बिंज अल्कोहल इंटेक है, यानी अल्कोहल बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई ले रहा है, तो वो भी हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के रिस्क में रहता है। वैसे देखा जाए तो नशा कोई भी जो है वो हार्ट के लिए हेल्दी नहीं होता। इवन अगर आप चाय के एडिक्ट हैं या किसी भी चीज़ के लिए एडिक्ट हैं, पता चला आप टीवी के एडिक्ट हैं या सोशल मीडिया के एडिक्ट हैं, रात रात भर जग के आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, हर चीज़ का आप इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके हार्ट में पड़ता है। तो एडिक्शन किसी भी फॉर्म में हेल्दी नहीं होता है, वो हमेशा कहीं ना कहीं जाके आपको इम्पैक्ट करता है आपके हेल्थ को। इसमें युवाओं में देखा जाए मेडिकल नशा, कोरेक्स और टैबलेट्स के जो नशे आ गए हैं, जी बिल्कुल, उससे भी काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा यंग पर्सन जो हैं हमारे आईसीयू में आते हैं। कई सारे ऐसे होते हैं जो हार्ट अटैक के साथ आते हैं, उनकी हिस्ट्री लो तो पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं कोरेक्स के या किसी भी सीडेटिव्स जैसे, जिसे हम लोग जो दवाइयाँ हम लोग नींद के लिए देते हैं, वो नशे के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, जैसे अल्प्राजोलम हो गई और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो मेडिकल यूज़ के लिए होती हैं, वो आजकल यंग जनरेशन उनको नशे के लिए यूज़ कर रही है। ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा सोसाइटी के लिए। इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, और बेसिकली घर के लोग ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, बात करें अपने यंग जनरेशन से। कई बार क्या होता है कि जो एल्डर हैं वो यंगर पीपल से बात नहीं करते हैं कि बेसिकली वो किस स्ट्रेस में हैं या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनको एडिक्शन की राह में ले जाते हैं। इसलिए बात करना बहुत ज़रूरी है। सबको इन चीज़ों को लेके खुल के बात करनी चाहिए, और विजिलेंट रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि हमारे आसपास जो हमारे छोटे हैं, जो अवेयर नहीं हैं,
जिनको सोसाइटी का प्रभाव जिन पे पड़ता है, सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ता है, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो बेसिकली उनके लिए विजिलेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: ground floor, John Tower, College Choraha, Rewa.